हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज सबसे पहले मेरे इस लक्ष्य परिवार की ओर से आप सभी मित्रों, साथियों और छात्रों को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज हम इस वीडियो क्लास में बात करेंगे 26 जनवरी 2022 को जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। और यदि आप 2022 में कोई एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे 26 जनवरी 2022 के पद्म पुरस्कारों की, और ये देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। सबसे पहले ये कि 26 जनवरी के दिन आज 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस आपको याद रखना है, 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। और इनको आपको डिवाइड करते हुए याद रखना है कि जो चार हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये तीनों में सबसे बड़े होते हैं। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? चार पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं। और 17 जो हैं वो पद्म भूषण दिए गए हैं। पद्म भूषण 17 दिए गए हैं। और 107 जो हैं वो पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। याद रखना है आपको डिजिट, ठीक है, कि 4 तो पद्म भूषण दिए। किन चारों को मिला अभी देखते हैं। ये 17 पद्म भूषण दिए हैं और ये पद्मश्री 107। ये 17 डिजिट याद रखेंगे। इसमें भी 17 डिजिट याद रखकर बीच में शून्य लगा देंगे तो ये भी निकल जाएगा 1 2 3। और ये इनको देखने के बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की ऐसी 5 शख्सियत हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो वो 5 इंपॉर्टेंट शख्सियत कौन कौन सी है जो हमारे मध्य प्रदेश का नाम जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा रोशन किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे पद्म भूषण की, पद्म विभूषण की। ये पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। चारों लोग आपको याद होना चाहिए। चारों एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जिनमें आपको कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उसके अलावा प्रभा आत्रे का नाम याद रखना है, राधेश्याम खेमका का नाम याद रखना है, और हमारे जनरल विपिन रावत का नाम याद रखना है। तो शुरू करते हैं। इन चारों के बारे में आपको क्या क्या सामान्य बातें याद रखनी है। सबसे पहले लिखते हैं कल्याण सिंह के बारे में। कल्याण सिंह, अब कल्याण सिंह के बारे में आपको इतना याद रखना है कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य में 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 2 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं। तो क्या क्या देखना है? पहले तो 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, यूपी के सीएम रहे हैं। कब कब रहे हैं थोड़ा आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा 1991 में और 1992 में, और इसके बाद सेकेंड टाइम 1997 99, 91 से 2, 97 टू 99। इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में जो एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो पूछ लेंगे कि बाबरी मस्जिद जो बाबरी विध्वंस हुआ था, बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो यही थे मिस्टर कल्याण सिंह। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और ध्यान ये रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ साथ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं। इतना आपको याद रखना है। मगर यह भी याद रखना है कि लास्ट ईयर 21 अगस्त के दिन इनका देहावसान हो गया, इनकी डेथ हो गई। 21 अगस्त के दिन इनकी मृत्यु हुई है। तो इनको मृत्यु उपरांत दिया गया है ये पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण। बात करते हैं जनरल विपिन रावत की। विपिन रावत एक ऐसा नाम जिसे भारत में कौन नहीं जानता, सबकी संवेदनाएं इनके साथ हैं। क्योंकि आप जानते हैं भारत माता के इस वीर सपूत को 8 दिसंबर के दिन हमने हवाई दुर्घटना में खो दिया, जिससे हमारे भारत को बहुत ज़्यादा ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो याद रखेंगे जनरल विपिन रावत को भी पद्म विभूषण दिया गया है। भारत में एक पद है सीडीएस का, जो सीडीएस का पद बहुत बड़ा है, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ का। ये चीफ जो है ये 1 जनवरी 2020 को इस पद की स्थापना हुई थी। और इस पद पर पहले सीडीएस के रूप में जनरल विपिन रावत को नियुक्त किया गया था। तो वो विपिन रावत वो हैं जिन्हें आप बोलेंगे कि ये फर्स्ट सीडीएस रहे हैं। सीडीएस कब से रहे हैं? इसी तारीख से ये फर्स्ट सीडीएस रहे हैं। और इनका और बैकग्राउंड देखते हैं कि कैरियर में, तो आप
बोल सकते हैं कि 31 दिसंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक, 31 दिसंबर 2016 से 2019 तक ये भारतीय थल सेना के हेड भी रहे हैं। तो थल सेना के अध्यक्ष कब तक रहे हैं? थल सेना में हेड रहे हैं 2016 से 19, 31 दिसंबर। इसके अलावा 1 जनवरी 2020 से ये भारत के पहले सीडीएस रहे हैं। और आपको याद होगा कि 8 दिसंबर वो बुरा दिन था जिस दिन 8 दिसंबर को हवाई दुर्घटना में तमिलनाडु के कुन्नूर में हमने इस भारत के सपूत को खो दिया। ये 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में इनकी हवाई दुर्घटना में इनकी परिवार सहित इनकी डेथ हो गई और भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। तो ध्यान रखें, ये है जनरल वीपी रावत। सलाम इनके लिए, एक संवेदना भारत के हर नागरिक की जनरल विपिन रावत के लिए। और ये पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिया गया है, ये पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनका इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तीसरे राधे श्याम खेमका की। राधे श्याम खेमका कौन है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और राधे श्याम खेमका को पुरस्कार मिला। मुख्य रूप से ये पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं। और आपने सुना होगा गीता प्रेस जो गोरखपुर है, गीता प्रेस का ट्रस्ट का जो बोर्ड है, इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। इनको कला और साहित्य में दिया गया है, कला और साहित्य में दिया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जो गीता प्रेस में जो ट्रस्ट है उसके हेड भी रह चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी एक मैगजीन है, वो आपको याद रखना, कल्याण नाम की पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो लिख देते हैं इनकी पत्रिका का नाम कल्याण नाम की पत्रिका का संपादक रहे हैं कौन? मिस्टर राधे श्याम खेमका। मगर दुर्भाग्यवश 4 अप्रैल को इनकी भी डेथ हो गई है। तो आपको याद रखना है 21 अप्रैल को इनकी डेथ है, 8 दिसंबर, 4 अप्रैल। तीनों व्यक्ति जो आपके सामने व्यक्तित्व हैं, इन तीनों व्यक्तित्व को मरने के बाद मृत्यु के उपरांत ही ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं चौथे पर्सनालिटी की, जिनका नाम है प्रभा आत्रे कौन है? प्रभा आत्रे का नाम बहुत ही फेमस है, महाराष्ट्र में पुणे से ये हैं। और आप जानते हैं कि ये कला के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। और ऐसा नहीं है, बहुत पहले इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, उसके बाद इन्हें पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में पुणे से ये संबंधित हैं। पुणे से संबंधित प्रभा आत्रे, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ये माहिर नहीं है? जैसे ख्याल गायकी में माहिर हैं, ठीक है ना, संगीत में माहिर हैं, भक्ति गीत में माहिर हैं। तो ये कला के क्षेत्र में जो पुणे से मिला प्रभा आत्रे को, इनको पहले भी 1990 में पद्मश्री दिया जा चुका है। इन्हें पहले भी 2002 में पद्म भूषण दिया जा चुका है। और आज वो दिन है कि इन्हें भारत सरकार का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये 4 पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। पहले कल्याण जी में एक बात और याद रखना है, कल्याण सिंह में उत्तर प्रदेश की जनता इनको बाबूजी के नाम से ज्यादा जानती है। किस नाम से जानती है? बाबूजी के नाम से कल्याण सिंह को जाना जाता है। यूपी के सीएम राधे श्याम खेमका पत्रकार और साहित्यकार हैं, जिनके लिए आपको याद रखना है इनकी एक पत्रिका थी कल्याण नाम की पत्रिका, जिसका ये संपादन किया। प्रभा अत्रे का संबंध पुणे से है, आर्ट में इनको दिया गया, बहुत सारी आर्ट में इन्हें ख्याति प्राप्त है और इनको पहले भी पद्मश्री पद्म भूषण दिया जा चुका है। और रही बात विपिन रावत की, उनके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, इतना आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं पद्म भूषण पुरस्कारों की। तो अब पद्म विभूषण के 4 व्यक्तित्व को, कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत और प्रभा अत्रे को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है। और पद्म भूषण कुल मिला के 17 लोगों को मिला है। वैसे तो ये 17 ही पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम इनके बारे में, इनके स्टेट्स या इनके क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो किस प्रकार देख सकते हैं आप? इस प्रकार याद कर सकते हैं कि 2 लोगों को तो राजनीति के क्षेत्र से दिया गया है, राजनीति के क्षेत्र से यानी पब्लिक अफेयर में दिया गया है। तो लिख देते हैं पब्लिक अफेयर में 2 लोगों को मिला है। किसको आप याद रखेंगे? गुलाम नबी आजाद, आप इनके बारे में देखेंगे न्यूज वगैरह पे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं, ये कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद। और एक नेता हैं बुद्धदेव
बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये दोनों नेता को याद रखना है कि राजनीतिक पब्लिक अफेयर में इन दोनों को मिला है। अब आप इनके बारे में जानते हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो है ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस से 2005 में, ठीक है, और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर से मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये हो गए पॉलिटिक्स वाले। और रही बात बुद्धदेव भट्टाचार्य की, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। आप इनको देखेंगे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में, जी हाँ, पश्चिम बंगाल राज्य में ये लंबे समय तक 2 बार सीएम रह चुके हैं। तो लिख देते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम है ये, पूर्व सीएम, ठीक है। और ये कौन है? जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम है, पूर्व सीएम है, और इसके अलावा राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो ये 2 लोग आपको याद रखना है। किस क्षेत्र से याद रखेंगे? पब्लिक अफेयर यानी राजनीति के क्षेत्र से 2 लोगों को याद रखेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है, इसके बाद आप याद रखेंगे उद्योग क्षेत्र में, क्योंकि उद्योग, इंडस्ट्री और ट्रेड के क्षेत्र में 5 लोगों को लगभग मिला है। तो देखिए किस किस को मिला है। तो ये तो होगा राजनीति के क्षेत्र में। अब लिख रहे हैं उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में सब फेमस नाम है, नंबर 1, नंबर 2 आपको मालूम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए, जानते हैं आप, गूगल। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ को मिला है सुंदर पिचाई, सुंदर राजन पिचाई इनका नाम है। आप सभी इनसे वाकिफ हैं। गूगल के सीईओ जो कि अमेरिका से हैं, यूएसए से हैं, तो याद रखेंगे यूएसए के गूगल के सीईओ। इसके अलावा आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट जो इंटरनेशनल कंपनी, उसके सीईओ कौन है? आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ किसे मिला है? आप याद रखें सत्या नडेला जो कि अमेरिका से हैं। आप सभी इनके बारे में जानते हैं। ये 2 लोग हो गए इंडस्ट्री वाले, 2 लोग। ये तो हो गए आईटी सेक्टर वाले। मगर इस बार सबसे अच्छी बात, कोरोना की जंग में जो लड़े हैं, जो डॉक्टरों ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इस कोरोना योद्धा को भी इस बार शामिल किया गया। तो 2 के बाद हम लिख रहे हैं इसको तीसरा नंबर पे हम बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक कृष्णा और एक सचित्रा और कृष्णा एल्ले, सचित्रा एल्ले और कृष्णा एल्ले। कौन है ये दोनों पर्सनालिटी? ये दोनों पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना की जो वैक्सीन हमारे देश में चली, कोवैक्सीन और कोशील्ड, कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? कोवैक्सीन किसने बनाई? आपको सबको मालूम है, भारत बायोटेक ने बनाई है। भारत बायोटेक ने बनाई कोवैक्सीन, और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं कृष्णा एल्ले एंड सचित्रा एल्ले। तो याद रखेंगे कोरोना योद्धा हैं ये। और रही बात चौथे नंबर की, अभी हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री में हमने आईटी सेक्टर से लिए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई। फिर हमने कोवैक्सीन, अब एक और हमारी वैक्सीन है कोशील्ड वैक्सीन। आपको मालूम होगा जो कोशील्ड थी वो कहां बनी थी? कोशील्ड हमारी जो वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट में बनी थी। कहां बनी थी? सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोशील्ड। और इस कोशील्ड वैक्सीन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले व्यक्ति का नाम है साइरस पूनावाला। क्या नाम है? साइरस पूनावाला, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, साइरस पूनावाला, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? वैक्सीन किंग के नाम से जाने जाते हैं। तो कोशील्ड जो वैक्सीन थी वो सीरम इंस्टीट्यूट में बनी थी। इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है साइरस पूनावाला का, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 5वां जो नाम है उनको भी आप जानते होंगे, नटराजन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। ये कौन है? आप जानते हैं टाटा जो कंपनी है आपकी, टाटा कंपनी के हेड हैं एन चंद्रशेखरन। तो ये हो गए 5 आपके। 5 कौन कौन से हो गए? फिर से एक बार देखिए, गूगल के सुंदर पिचाई हो गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हुए हैं, कोवैक्सीन कोशील्ड दोनों का याद रखना है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक, कृष्णा इल्ले और सचित्रा इल्ले, और कोवैक्सीन किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ने, और उसमें किसका नाम आता है? साइरस पूनावाला का। और टाटा कंपनी के हेड कौन है? एन नटराजन, एन चंद्रशेखरन, इनका याद रखेंगे। ये आप इतना नोट कर लीजिए। 5 उद्योग के, हमने उद्योग जगत के 5 बता दिए हैं, और हमने नेता मतलब पॉलिटिक्स में 2 बताए, गुलाम नबी आजाद और बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये 5 और 2 हो गए 7, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब पॉलिटिक्स और उद्योग जगत के देखने के बाद हम बात करते हैं, एक खिलाड़ी को मिला है जिसको खेल से संबंधित है। खेल में आपको याद रखना है देवेंद्र झांझरिया का नाम आप सभी लोग जानते हैं, देवेंद्र झांझरिया, इनका याद रखना है एथलेटिक्स हैं, और इनका राज्य याद रखेंगे, ये राजस्थान राज्य से हैं। कौन से राज्य से हैं? राजस्थान।
अभी आपको अभी तक के सारे राज्य याद रखना, जैसे गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर है ना, बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के सीएम है, उसके बाद सुंदर पिचाई यूएसए में है ना, सत्या नाडेला भी यूएसए में, और हमारी जो अभी हमने बताया था कृष्णा एल्ले और सचित्रा एल्ले, इनका याद रखेंगे, ये तेलंगाना राज्य से हैं। कौन से राज्य से हैं? तेलंगाना। और जो हमने पूना वाला बताया था, महाराष्ट्र पूना वाला, वो महाराष्ट्र से हैं। और जो हमने टाटा के हेड आपको बताया था चंद्रशेखरन, वो भी महाराष्ट्र से हैं। तो सबके राज्य भी याद रखेंगे। खेल वाला आपका कंप्लीट हो गया। खेल के अलावा आपको क्या याद रखना है? खेल के अलावा सिविल सर्विस, सिविल सर्विस, सिविल सर्विस में आपको याद रखना राजीव महर्षि। किसका नाम याद रखना है? राजीव महर्षि। आप पता लगाना, ये भारत के सीएजी भी रह चुके हैं। कौन से नंबर के सीए? आप घर पे देखना है इसको होमवर्क में। राजीव महर्षि, राजीव महर्षि को किस में मिला है? सिविल सेवा में मिला है। राजीव महर्षि का नाम याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब बात करते हैं कला में किसको किसको मिला है। तो कला में आपको इंपॉर्टेंट 3 नाम याद रखना है। पहले तो याद रखना है गुरमीत बावा का नाम, गुरमीत बावा। अब ये क्यों याद रखना है? क्योंकि स्टार लगा देते हैं। मरने के बाद मिला है, मरणोपरांत, मरणोपरांत मिला है। कला में मिला है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका संबंध पंजाब से है। आप इनके नाम से ही जजमेंट लगा सकते हैं। गुरमीत बावा कहां से हैं? पंजाब से हैं। ये आर्ट में नंबर 1, आर्ट में नंबर 1, आर्ट में नंबर 2, आर्ट में नंबर 3। दूसरा नाम आएगा राशिद खान का, राशिद खान का नाम आएगा, तो आप उनका राज्य रखेंगे उत्तर प्रदेश। और तीसरा नाम आएगा चटर्जी का, यानी विक्टर, विक्टर चटर्जी, विक्टर चटर्जी। अब सरनेम से ही आप जजमेंट लगा लेंगे, विक्टर चटर्जी, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल से रिलेशन है इनका। फिर से देख लीजिए, गुरमीत बावा नाम से पहचानेंगे, पंजाब से रिलेशन है, आर्ट में मिल रहा है। राशिद खान को याद करिए, उत्तर प्रदेश। और विक्टर चटर्जी पश्चिम बंगाल, विक्टर चटर्जी पश्चिम बंगाल। आप एक देख चुके हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो भी पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम, मगर उनको आपने राजनीति में रखा है, और इधर से आपने रखा है कला में। तो ये तीनों के लिए लिख देते हैं, ये तीनों को आर्ट में मिला है। किस में मिला है? आर्ट में मिला है। इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम कितना पढ़ चुके हैं देख लीजिए, रिवाइज करिए। पॉलिटिक्स वाले 2 पढ़े हमने, है ना। इंडस्ट्री वाले हमने कितने पढ़ लिए? इंडस्ट्री वाले सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई के बाद दोनों वैक्सीन वाले, और फिर टाटा वाले, 5 इसमें हमने पढ़ लिए। इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में हमने 1 पढ़ लिया, ये वाला, ठीक है। सिविल सर्विस में हमने 1 ये पढ़ लिया, ये वाला। आर्ट में हमने 3 पढ़ लिए, 3 और 1 4 और 1 5, 5 10 और 2 12, 12 हो गए, 5 और बचे। इतना नोट कर लीजिए आप। बात करते हैं कि शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। शिक्षा और साहित्य लिख देते हैं। शिक्षा और साहित्य में किसे किसे मिला है? तो देखिए जरा, नंबर 1 पे नाम रहेगा, नंबर 2, नंबर 3, 3 नाम रखेंगे। पहले तो स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी सच्चिदानंद। सिर्फ सच्चिदानंद में आपको याद रखना है गुजरात से है इनका संबंध। कहां से इनका संबंध? गुजरात से। दूसरा रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम दे रहे हैं, प्रतिभा, प्रतिभा खरे, प्रतिभा राय, प्रतिभा राय इंपॉर्टेंट नाम है, स्टार लगा दिया, क्योंकि ये उड़ीसा की हैं। पहले शायद इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, इसका ध्यान रखेंगे। शिक्षा और साहित्य से प्रतिभा राय उड़ीसा की साहित्यकार हैं। स्वामी सच्चिदानंद गुजरात के साहित्यकार हैं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं वशिष्ठ त्रिपाठी की, वशिष्ठ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश, वशिष्ठ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश। ये 3 नाम शिक्षा और साहित्य से हैं। इसके बाद आपको याद रखना है एक नाम इंजीनियर और साइंस फील्ड से, इंजीनियरिंग और साइंस फील्ड से याद रखना है संजय राजाराम, संजय राजाराम का नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत में आपको कितने हो गए? 2। फिर से देखिए, मरणोपरांत में कौन कौन जाएगा? एक तो संजय राजाराम को मरणोपरांत दिया गया है, और एक अभी थोड़ी देर पहले हमने गुरमीत बावा बताया था पंजाब, उनको भी मरणोपरांत दिया। गुरमीत बावा, संजय राजाराम। यहाँ पर पद्म भूषण में 17 में से 2 मरणोपरांत है, ठीक है। और पद्म भूषण में 3 मरणोपरांत है। एक आपको प्रभा अत्रे का नाम रखना था जीवन में, ठीक है ना। जीवन पर्यंत में, जीवन के साथ प्रभा अत्रे को मिला है, और बाकी आप कल्याण सिंह, विपिन रावत, सबको आप मरणोपरांत दिया है। ये आपका आखिरी नाम हो गया है मधुर जाफरी, मधुर जाफरी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, पाक कला से संबंधित है। मधुर जाफरी उत्तर प्रदेश। ये हो गया, सॉरी यूएसए के हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट। एक बार आप मिला लीजिए, 12 हो गए थे, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17। अब इन पूरे 17 नाम का रिवीजन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो रिवीजन करते हैं वापस से एक बार। सबसे पहले 4 लोग पद्म विभूषण वाले, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम, विपिन रावत जनरल विपिन रावत, प्रभा आत्रे महाराष्ट्र पुणे, और इसके अलावा चौथा नाम था राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं इंडस्ट्री। पद्म भूषण में पॉलिटिक्स से 2 लोगों को दिया आपने, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर सीएम, और इसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के सीएम। इंडस्ट्री वाले सेक्टर में 5 लोगों को दिया है, सुंदर पिचाई गूगल
अमेरिका से संबंधित, इसके बाद सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका से संबंधित, इसके अलावा कोवैक्सीन वाले कृष्णा और सचित्रा एल्ले ये तेलंगाना से संबंधित, इसके अलावा साइरस पूनावाला कोशील्ड से सीरम इंस्टीट्यूट से ये महाराष्ट्र से संबंधित, और टाटा के हेड चंद्रशेखरन ये भी महाराष्ट्र से संबंधित। अब बात करेंगे एक व्यक्ति सिविल सर्विस से थे जो कि थे राजीव महर्षि पूर्व केग हैं, हमारे सीएजी हैं, और इनका राज्य भी राजस्थान है। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स से बताया था राजस्थान का एथलेटिक्स देवेंद्र झंझरिया, क्या नाम है? देवेंद्र झंझरिया। इसके बाद एक याद रखना साइंस और इंजीनियरिंग से संजय राजाराम का नाम याद रखना, इनका संबंध मैक्सिको से है। कहां से है? मैक्सिको से, ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा 3 लोगों को मिला है, 3 लोगों को आपको कौन कौन से को मिला है? आर्ट में 3 लोगों को, एक और दूसरा और तीसरा, सॉरी साहित्य में आर्ट के 3 लोग यहाँ है, 1 2 3 आर्ट के 3 लोग याद रखेंगे। एक तो मिला है राशिद खान को उत्तर प्रदेश, एक मिला है गुरमीत बावा को पंजाब के लिए, पंजाब में मरणोपरांत गुरमीत बावा को मिला है, और एक मिला है विक्टर बनर्जी को पश्चिम बंगाल। और इधर बात करें साहित्य में, तो साहित्य में स्वामी सच्चिदानंद को मिला है गुजरात में साहित्य में। इसके अलावा प्रतिभा राय को मिला है, उड़ीसा की साहित्यकार हैं, इनको भी मिला है, ये याद रखेंगे। सच्चिदानंद 1, प्रतिभा राय 2 और वशिष्ठ त्रिपाठी 3, ये हो गए आपके 3 साहित्य वाले। और लास्ट में याद रखना आपको मधुर जाफरी का। अब ये हो गए आपके पूरे 17, ये 17 पद्म भूषण हो गए और आपके 4 पद्म विभूषण हो गए। अब 2 मिनट में आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की कौन सी 5 पर्सनालिटी थी जिन्होंने एमपी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर किया है। मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश के 5 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। सबसे पहले नाम याद रखना है दुर्गाबाई का। दुर्गाबाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि दुर्गाबाई डिंडोरी जिले से हैं और डिंडोरी जिले की गोंड आदिवासी हैं। तो लिख देते हैं गोंड आदिवासी हैं, इनका जिले का नाम लिख देते हैं डिंडोरी। क्यों मिला है इनको? ये एक चित्रकार हैं, गोंडी चित्रकार। तो याद रखेंगे चित्रकार में एक व्यक्ति ने आपके मध्य प्रदेश का पिछले साल भी पद्म पुरस्कारों में उनका नाम था भूरीबाई झाबुआ की। यदि पिछली बार अपना नाम जगह बनाई तो इस बार किसने जगह बनाई? डिंडोरी की दुर्गाबाई ने चित्रकारिता में। इसके अलावा डिंडोरी का एक और शख्स जिसे आप बोलेंगे अर्जुन सिंह धुर्वे, ये भी डिंडोरी के हैं और इनका संबंध डिंडोरी में बेगाचक, जहां पर बेगा जनजाति रहती है, ये बेगा हैं। ये गोंड चित्रकार हैं, गोंड जनजाति हमारे यहाँ की, बेगा भी हमारे मंडला डिंडोरी की जनजाति है। और इनकी विशेषता क्या है? ये एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, ठीक है। और ये डिंडोरी के बेगा जनजातियों में पहले ऐसे शिक्षक है जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो बेगाओं में फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थे। इनका भी सामाजिक योगदान काफी रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है राम सहाय पांडे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 94 ईयर के हो गए हैं और इन्होंने आपका जो लोक नृत्य है बुंदेलखंड का राई को इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ले गए, बहुत पहचान दिलाई। तो राई को पहचान दिलाने वाले राम सहाय पांडे का नाम याद रखेंगे आप, राम सहाय पांडे। और जो कि किस जिले से है? सागर जिले। मतलब इस बार बुंदेलखंड ने बाजी मारी है, सागर जिले से राम सहाय पांडे को पद्मश्री अवार्ड मिला गया। और जिन्होंने, ये याद रखना कि इनका संबंध राई नृत्य से है। राई बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है, आपको मालूम है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। और इसके अलावा बात करते हैं एक और बुंदेलखंड का नाम रोशन करने वाले हैं जो हैं छतरपुर से। कहां से है? छतरपुर से। और छतरपुर से जिसने नाम किया है उनका नाम है अवध किशोर जड़िया, इनका भी याद रखेंगे नाम। छतरपुर से ये बुंदेली कवि हैं, ये भी बुंदेलखंड के कवि हैं, एक कवि हैं बुंदेली। तो देखिए बुंदेलखंड ने इस बार परचम लहराया है, बुंदेलखंड से राम सहाय सागर जिले से, और अवध किशोर किस जिले से हैं? छतरपुर जिले से हैं। इन दोनों ने बुंदेलखंड का नाम किया है। ये 2 दुर्गाबाई और अर्जुन सिंह धुर्वे, 2 डिंडोरी के हैं, 2 बुंदेलखंड के हैं। और एक और हैं जिन्हें बोलते हैं चिकित्सा के पिता, जो कि एक डॉक्टर हैं और उनका नाम है 5वें नंबर पर एनपी मिश्र कौन है? इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा के पितामह कहलाते हैं। और ये इनका जन्म भोपाल के विदिशा में हुआ है, विदिशा भोपाल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? भोपाल गैस का जब कांड हुआ था तो इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ था। भोपाल गैस के कांड के समय इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो लिख देते हैं भोपाल गैस कांड के समय, गैस त्रासदी
त्रासदी के समय इन्होंने काफी सामाजिक योगदान था। तो यह एनपी मिश्र विदिशा के, ये दुर्गाबाई डिंडोरी की चित्रकारी, और इसके बाद अर्जुन सिंह भी डिंडोरी के, दो डिंडोरी के हो गए, दुर्गाबाई और अर्जुन सिंह, दो बुंदेलखंड के हो गए, राम सहाय सागर से, और छतरपुर जिले से अवध किशोर, और लास्ट में याद रखना है एनपी मिश्र विदिशा जिले के डॉक्टर। तो ये थे पद्म पुरस्कार 2022। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार दो बार वीडियो को अच्छे से देखें, और इसमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको लगा कर आए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।